Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो एक डेरिवेशन रहेगा। आपको मैं सिंपल भाषा में उसको समझाऊंगा। डेरिवेशन आपने कैसे करना है, आप उसको अगर समझेंगे तो इजीली कर पाएंगे। बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट रहेगा। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो हम लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। देखिएगा, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट रहेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है, आपने जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। जूल हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल ये करेगा, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिएगा करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है विद पीक क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होती है, आपको याद रखना है करंट की। अब आप जानते हैं, देखिएगा जूल हीटिंग इफेक्ट कहता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आपने ये पढ़ा होगा। या हम लोग कहेंगे इसी चीज को डी एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा, इस रिलेशन से मैंने बनाया है। अगर टाइम इंटरवल हमारे पास स्मॉल होगा तो एच भी हमारे पास स्मॉल होगा, तो हमने लिखा डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। आप जानते हैं कोई भी साइकिल जो पूरी होती है वो 0 से टी टाइम इंटरवल में होती है, तो ये आप लिखेंगे 0 से टी। देखिए एवरेज हमने टुकड़ों में लिया था क्योंकि एवरेज जोड़ते हैं हम लोग सबको, लेकिन रूट मीन स्क्वायर पूरी साइकिल में रहेगा और साइकिल पूरी होती है टी टाइम में। अब देखिएगा इंटीग्रेशन का नियम है, जिसका कोई नहीं होता दुनिया में उसका एच होता है। तो डीएच का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास एच, यहां से 0 से हमारे पास टी हो गया। आई स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा ये वाली, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर इंटू डी टी, हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं हमारे पास क्या होगा, देखिएगा इसका मतलब हो गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। कॉन्स्टेंट टर्म आप बाहर निकाल लो, तो हमारे पास क्या रहेगा, आई नॉट स्क्वायर आर आउटसाइड आ जाएगा, अंदर रहेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटरवल 0 से टी, ये स्क्वायर रहेगा। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 और डी टी, हम लोग ये रिलेशन इसका लगाएंगे। अब आप जानते हैं इस 2 को हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे, तो क्या होगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 1 इंटू डी टी 0 से टी, और इधर cos 2 ओमेगा टी डी टी और 0 से टी। आपको याद रखना है मैं 2 को आउटसाइड लेके चला गया और दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन के अंदर। अब मैं इसको लिख रहा हूँ साथ में, देखिएगा आप लोग। अब यहाँ से मैंने इसको जो कन्वर्ट किया, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। अब फॉर्मूला क्या होगा देखिए, तो यहाँ मैंने लिखा h इज इक्वल टू, यहाँ से होएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से। अब आप जानते हैं डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका टी होता है, लिमिट 0 से टी। कोस का इंटीग्रल जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, और ये रहेगा 0 से टी, आपको याद रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप जानते हैं एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये बनेगा आई स्क्वायर आर बाई 2। यहाँ से एक बार क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह कैपिटल टी पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट कर देंगे, आपको याद रखना है। वैसे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 2 ओमेगा बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 0। देखिए 2 ओमेगा आउटसाइड आ गया, इस टी की जगह मैंने पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने पुट कर दी। अब आप जानते हैं देखिएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई नीटा और नीटा होता है 1 बाई टी, तो मल्टीपल करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो मैंने जहां भी ओमेगा टी है मैंने क्या पुट करना है, 2 पाई पुट करना है। तो देखिएगा हमारे पास h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, यहाँ से बचेगा t 1 बाई 2 ओमेगा, यहाँ से बचेगा साइन ऑफ 2, इस ओमेगा टी की जगह मैं क्या रखूंगा 2 पाई और साइन 0। अब आप स्टूडेंट जानते हैं साइन n पाई 0 होता है, तो साइन 4 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा ये सिस्टम मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी, आपको याद रखनी है स्टूडेंट, ये होगा इक्वेशन नंबर 1।
ये बाय डेरिवेशन हो गया, हमने डिराइव कर दिया। अब देखिएगा बाय डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन। तो स्टूडेंट बाय डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, हमने कहा h बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हमारे पास, लेकिन हमने इसको रूट मीन स्क्वायर बोला है, तो हमारे पास इसके साथ मैं लगा दूंगा आर। h बराबर आई आर स्क्वायर आर इंटू टी। देखिएगा ये जो h आया हमारे पास, ये हीट हमारे पास आई है बाय डेरिवेशन, मैंने इसको डिराइव किया है। और ये कैसे आया, बाय डेफिनेशन। आर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मैंने डिनोट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान से सुनना है। अब हम करेंगे कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप कंपेयर करेंगे तो इनको बराबर रख लीजिएगा, दोनों देखिए h के बराबर है ना, तो हमने लिखा यहां से आई आर स्क्वायर आर इंटू टी, यहां से आई नोट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं आई आर फाइंड आउट करता हूं तो उधर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा आई नोट बाय रूट 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको याद रखना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर रहा हूं तो आप लोग यूं भी लिख सकते हैं आई नोट रूट 2, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं, तो रेशनलाइजेशन करने पे क्या आ जाता है हमारे पास रूट 2 आई नोट बाय 2, ये आ जाएगा। ये रूट 2 हो गया, ये रूट टू इतना हो जाएगा, तो आपके पास नेट जो रिजल्ट आएगा इसको सोल्व करके वो आपके पास ये आएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.707 आई नॉट, तो हमारे पास जो आई आर की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास कितनी रहेगी 0.707, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और मैं उसको 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 0.707 आएगा इंटू आई नॉट आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है ना वो 0.7 टाइम्स द पीक वैल्यू होती है। ये डेफिनेशन भी हो सकती है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इन ए सर्किट दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.7 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये कैसा डेरिवेशन था जिसके अंदर हमें जूल हीटिंग इफेक्ट का यूज करना था, इसके बेस पे आप कोई भी कंसेप्ट डिराइव कर सकते हैं इससे जो रिलेटेड होगा। ऐसा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके पास एक टॉपिक और लेकर आऊंगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ, हम लोग ईएमएफ की बात करेंगे, वोल्टेज की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, लेकिन उस टॉपिक का जो बेसिक रहेगा तरीका रहेगा सेम एज इट इज ये वाला रहेगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं।